नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज सुबह जब ईडी ने संजय सिंह, जो सांसद है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जब उनके घर पे रेड की, तो उसके बाद में संजय सिंह और उनको पिता को लेकर ईडी अपने दफ्तर गई और शाम होते-होते खबर ये आ गई कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तो होना ही था। संजय सिंह की गिरफ्तारी इसलिए भी अत्यावश्यक थी ईडी के लिए, क्योंकि अगला टारगेट अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि जो ट्रेल बताई जा रही है कि एक दिनेश अरोड़ा नाम के एक दारू के व्यापारी हैं, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं। उनके अनुसार अरविंद केजरीवाल के यहाँ संजय सिंह की मुलाकात अरविंद केजरीवाल ने उनसे करवाई। संजय सिंह ने फिर बाद में इस दिनेश अरोड़ा की मुलाकात उप मुख्यमंत्री से करवाई और फिर उप मुख्यमंत्री के यहाँ उन्होंने 32 लाख का एक चेक दिया, जो पार्टी के लिए चंदा था। अब ये चंदा फाइट में था, पार्टी ने दिया था और जो कुल मिलाकर मनोज सिसोदिया ने वो चेक लिया, वो अंदर है। संजय सिंह, जिन्होंने मनीष सिसोदिया सिंह की मुलाकात करवाई, अब आज उनको अंदर किया। अब नंबर अरविंद केजरीवाल का है, जिन्होंने संजय सिंह से इसकी मुलाकात करवाई। सवाल है, यदि दारू के ठेकेदार ने पार्टी में चंदा दिया है 32 लाख का और वो भी चेक से दिया है, तो फिर इसमें ईडी क्या ढूंढ रही है? क्या ईडी इसके ये ढूंढ रही है कि ये 32 लाख के एवज में पार्टी ने उनको क्या दिया? क्या चंदा लेने के एवज में पार्टी ने कुछ किया? हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड ये राजनीतिक दलों का एक आर्थिक भ्रष्टाचार, व्याभिचार है। भ्रष्टाचार भी नहीं कहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं बता पा रहा है या ये छुपा के चलता है कि उसको किसने कितना चंदा दिया। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। केंद्र में जिसकी सरकार है वो जरूर एसबीआई से पता करवा सकती है, क्योंकि उनकी सरकार, उनकी बैंक, कि किसने किसको ये जो बॉन्ड खरीदे थे, ये किसने खरीदे थे और किसने इसको कैश करवाया। कुल मिलाकर ये अरविंद केजरीवाल को घेरने का सवाल है। इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल का आना, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में जब ये घोषणा की कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का और एकजुट होने का संकेत देती है। गुजरात में वैसे भी विरोध के सूर तो उमड़ ही रहे हैं। यदि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस गुजरात में एक हो गए, आम आदमी के पास अच्छा खासा वोट बैंक वहां बन गया है। ऐसे में क्या ये बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा? यदि 2024 के चुनाव आप अपनी लाइन बड़ी नहीं करते, तो विपक्ष की लाइन छोटी करने के लिए तमाम लोगों को जेल में डालना जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये अब मजबूरी हो गई है सत्ता पक्ष की, क्योंकि अब इसके बाद अभिषेक बनर्जी का नंबर है। शायद एक चुनाव अनाउंस होने के पहले वो भी अंदर हो जाएंगे। उसके बाद जितने भी करीबी है नीतीश कुमार के, उनको घेराबंदी होगी और बचा कुचा कुनबा जो शरद पवार के पास है और जो आ, एक अपने उद्धव ठाकरे के पास है महाराष्ट्र में, उनकी घेराबंदी होगी। स्टैलिन के लोग दक्षिण में वैसे भी ईडी के रडार पे है। इनमें से कई लोग जेल में जाएंगे। लेकिन मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं आपातकाल का। आपातकाल में कई लोग जेल के अंदर से चुनाव लड़े थे और करीब करीब सभी चुनाव जीत गए थे। 2024 में इंडिया गठबंधन के आधे से ज्यादा लोग जेल में होंगे और जेल से ही चुनाव लड़के चुनाव भी जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अब अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। तो भले ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता का नारा दे, लेकिन वो पूर्ण रूप से निर्भर अब ईडी पे हो गया है। ईडी के संजय मिश्रा जाने के बाद लग रहा था कि दूसरा कौन सा अधिकारी उनके पास आएगा, लेकिन दिनेश अरोड़ा, माफ कीजिएगा, राहुल नवीन, ये आईआरएस ऑफिसर है 93 बैच के। संयोग देखिए, अरविंद केजरीवाल भी 93 बैच के हैं और हो सकता है कि 93 बैच के अधिकारी ही 93 बैच के दूसरे अधिकारी को गिरफ्तार करें। राहुल नवीन जिस लॉयल्टी के साथ और जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, लगता है उन्हें दूसरे संजय मिश्रा मिल गए। सवाल ये है कि क्या जनमानस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रधानमंत्री जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं तो अब हंसी का पात्र बनते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई तो वो लड़ते हैं और भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। आज ही महाराष्ट्र में जिलेवार प्रभारी मंत्रियों को जिले आवंटित हुए।
जो सबसे भ्रष्ट जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे, वो अजित पवार अब पूना जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। और सबसे हास्यास्पद कोल्हापुर जिले का है, जहां हाल ही में पिछले 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब वहां पे हसन मुशर्रफ नाम के एमएलए के यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस के ईडी की रेड हो गई, तो वहां कोल्हापुर पुलिस ही ईडी के साथ थी और बेचारे हसन मुशर्रफ असहाय होके जमानत के लिए भाग रहे थे। वो अजित पवार के साथ बीजेपी के साथ हो गए। आज वो कैबिनेट में मंत्री है और आज ही कोल्हापुर जिले के उप प्रभारी मंत्री बन गए हैं। यानी जो पुलिस उनके यहाँ रेड करने गई थी, अब वो उनको सैल्यूट करेगी। ये नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के कुछ सत्य सामने है। तो लोगों को ये बात तो अब जनमानस को समझ में आ गई है। ईडी की कार्यवाही में यदि कोई नेता विपक्ष का यदि जेल में जाता है, इसका मतलब वो मोदी जी को भारी पड़ रहा है। मोदी जी उसको सीधे-सीधे लोकतांत्रिक तरीके से निपटा नहीं पा रहे हैं, तो ईडी के थ्रू निपटा रहे हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार का बोलबाला तो ये हँसी मजाक है। बीजेपी कहती है कोई कितना भी आदमी बड़ा हो, यदि भ्रष्टाचार कानून के सामने वो एक है, तो ये समझ में नहीं आता जिस ईडी ने 1450 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 1450 करोड़ की प्रॉपर्टी अजित पवार और उसके कुनबे की अटैच की हो, वो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कैसे बन सकते हैं? आप कैसे बना सकते हैं? सवाल ये है। तो भ्रष्टाचार की लड़ाई क्यों और कहाँ तक? ये सबको पता है, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है। ये 2024 की दयनीय स्थिति पार्टी की है, इसलिए एक दयनीय प्रयोग है जिसके तहत विपक्ष को समाप्त कर उन्हें जेल में ठूस कर सत्ता में वापसी आने का एक प्रयास है। कुल मिलाकर जिस देश में जिस तरह से चल रहा है, अभी अभिषेक बनर्जी मैंने कहा उनका नंबर है। उसके बाद स्टालिन के आसपास के लोग, स्टालिन के कई मंत्री भी रडार पे हैं। हो सकता है उनके बेटे को भी उठाया जाए। वहाँ लल्लन सिंह और उनके लोग हैं। ऐसा शायद ही कोई पार्टी होगा देश में जिसके लोग रडार पे नहीं। और ईडी जिस तत्परता से बात काम कर रही है, क्योंकि राहुल नवीन बहुत होनहार अधिकारी है, अमित शाह जी के बड़े नजदीकी माने जाते हैं और इनकम टैक्स से आते हैं और संजय मिश्रा से कहीं भी कम नहीं पड़ते। तो अब ईडी डबल प्रेशर से काम करेगी। ये बात अलग है कि कल ही ईडी को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करिए, पक्षपात पूर्ण काम मत करिए और बदले की भावना से तो काम करना ही नहीं चाहिए ईडी को। ये निर्देश दिए हैं, टिप्पणी नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के बोपन्ना वाले साहब के 2 जजेस के बेंच ने। M3M बिल्डर का केस था। कुल मिलाकर ये बात तो तय है, संजय सिंह का अरेस्ट होना ये आज लगभग सुबह ही लग रहा था, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही केजरीवाल जी का भी नंबर आएगा। केजरीवाल जेल में जाने के बाद आम आदमी पार्टी कौन संभालेगा या वो जेल से संभालेंगे? एक बात तो तय है कि यदि सरकार को ये लगता है कि जेल में भेजने से लोगों का ग्राफ कम हो रहा है, तो लोग लोगों की जनता की नजर में हीरो बन रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है ये 3-4 नाम तो है जो मोदी जी के सामने सर उठा के खड़े हो रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। कोई पत्रकार यदि जेल जाते हैं तो उनकी व्यूवरशिप बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये पत्रकार फ्रॉड नहीं हो सकते, गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार को सवाल पूछते हैं, सरकार की किरकिरी होती है, तो सरकार अपनी किरकिरी रखने के लिए इनको जेल में डालते हैं। तो जेल में डालने से सरकार का स्टेक कमजोर हो जाता है और जो जेल में जाता है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। आने वाले समय में केजरीवाल इससे भी ज्यादा भीषण मेजोरिटी से यदि विधानसभा में वापस आए तो आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, जिस दिन सत्ता में बदलाव आएगा केंद्र में, यही ईडी, क्योंकि हम भी ईडी को जानते हैं, अधिकारियों को भी जानते हैं, वो तो डोजियर बना के तैयार रखते हैं। जो सरकार आई उसे सलाम करके पूछते हैं कि बताइए अब इन लोगों को कब उठाना है। आने वाले समय में जिस हिसाब से केंद्र सरकार ईडी का उपयोग कर रही है, इतना तय है कि सत्ता परिवर्तन यदि केंद्र में होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और मित्र पक्षों के लिए ये बहुत बड़ा एक चेतावनी होगी, क्योंकि ईडी तब भी इसी स्पीड से काम करेगी, क्योंकि तब सत्ता में जो बैठेंगे वो ईडी से यही काम करवाएंगे, क्योंकि अब सबके मुंह में खून लग गया है। कुल मिलाकर संजय सिंह जाना था क्योंकि केजरीवाल टारगेट था। आने वाले समय में बहुत सारे लोग जाएंगे। ऐसे कई हेडलाइंस आपको देखने को मिलेगी। जब जब अरेस्ट होगा, अजीत अंजुम जी के इस चैनल पे
हम पूरा ब्यौरा लाने का प्रयास करेंगे। एक प्रयास ये भी था, इसीलिए आपके सामने फिर से हाज़िर हुआ था कि आज संजय सिंह की अरेस्ट ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये पहले से तय था। अब आने वाले समय में केजरीवाल का नंबर बहुत जल्दी है। आज इतना ही, फिर आता हूँ कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।